एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स ये आपके पास है, और इसका हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास, साइन एक्स टू द पावर एक्स। और अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करिए, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि प्लस माइनस में तो है नहीं। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, लॉग एक्स वाई हो जाएगा, और सामने कौन आ जाएगा, लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से बेटा, फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम टू द पावर एन वाला। तो जैसे ही है देखो यहाँ भी यही रहेगा आपके पास, लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई, और सामने कौन आ जाएगा बेटा, एक्स लॉग साइन एक्स। क्या इतना समझ में आया, अरे आ गया होगा। अब क्या करना है, अगर चाहते हैं ना आप लोग यहाँ भी क्या कर सकते थे पता है, या तो डायरेक्ट करो, या फिर आप इसको भी ऐसा लिख सकते थे, कैसे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, अरे लिख सकते थे। अगर नहीं भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग एक्स वाई का क्या होगा, तो 1 एक्स वाई आ गया होगा, और एक्स वाई में फिर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अरे वो किया होगा, क्या वो नहीं कर रहे हो तो ये भी कर सकते हो, क्योंकि एक आइडेंटिटी पता है ना हम लोगों को, क्या होता है बेटा, लॉग एम इंटू एन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं ना। इतना क्लियर है क्या। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दे, तो बता दो बेटा इधर कौन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, और अंदर कौन है बोलो जल्दी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, अरे यही है। और सामने कौन है बेटा बोलो जल्दी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स, अरे यही है ना। अब जैसे डी बाई डी एक्स अंदर आएगा तो सबसे पहले किसका होगा, लॉग का, तो लॉग का क्या बनेगा, 1/x प्लस यहाँ पर किसका होना है, लॉग वाई का, क्या बनेगा, फिर किसका, y का, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इक्वल लगा दें क्या, यहाँ पर क्या लगा दें बोलो जल्दी से, यहाँ पर क्या लगा दें, प्रोडक्ट रूल लगा दें क्या। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो बता दो बेटा, पहले का कुछ नहीं, और बोलो जल्दी से, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, अरे होगा। और अब देखो बेटा, लॉग साइन एक्स का कुछ नहीं, अरे लॉग साइन एक्स का कुछ नहीं, और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्या नहीं आया, आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये तो रहा हमारे पास 1/x प्लस ये रहा हमारे पास 1/y, इनटू में क्या हो गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स, अरे हो गया। अब अगर हम आगे देखें, ये कौन हो गया हमारे पास, x, अरे x हो गया। और आपको अच्छे से पता होगा किसका बेटा, लॉग साइन x का, अरे डायरेक्ट तो कल याद करवाया था, क्या बार बार करते रहेंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्या बनेगा, कॉट एक्स, अरे क्या बनेगा, तो इसको कॉट एक्स लिख लें क्या, अरे बोलो, पहले लॉग का करोगे तो साइन एक्स, साइन का करोगे तो कॉस, और कॉस अपन में साइन क्या हो जाएगा, कॉस। अब ये तो हो गया, प्लस ये कौन हो गया आपके पास, लॉग साइन एक्स, अरे हुआ कि नहीं हुआ, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का तो हो गया 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या, अब कुछ नहीं कर रहा है, इस 1/x को उधर पहुंचा दो, अरे जो 1/x है इसको सामने पहुंचा दे, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx की, अरे चाहिए ना। देखो यहाँ से कौन बच जाएगा आपके पास, 1/y, इंटू में कौन आ जाएगा, dy बाई dx, सामने पहले से कौन था बेटा, x cot x, ऐसा ना, x cot x, प्लस का कौन था बेटा बोलो जल्दी से, log sin x, और माइनस कौन आ जाएगा, 1/x। अब ये y 1/y भी कहाँ डिवाइड है, इसको भी कहाँ जाना है, तो मल्टीप्लाई में। तो फाइनली आंसर क्या दिखने वाला है आपको, dy बाई dx, ठीक है ना। यहाँ कौन आ जाएगा, y विद इन द ब्रैकेट, आज इसके अपन में कोई नहीं आने 1, और इसके अभी अपन में कोई नहीं आने 1, अरे एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा, फिर प्लस एक्स लॉग साइन एक्स होगा क्या, अरे होगा क्या नहीं, और माइनस कौन आ जाएगा 1, और होल अपॉन में कौन आ जाएगा एक्स। आंसर आप अगर आपने ये लॉग एम एन वाला नहीं लगाया होगा तो थोड़ा बहुत चेंज आया होगा, ये आएगा, आ गया था ये, थोड़ा सा चेंज आएगा उससे, पर एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वो आंसर हो, यहाँ बोलो, ये log x प्लस log y, ये log x y था ना, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास किसका, log m इंटू n का, क्या बनेगा बेटा, log m प्लस log n बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वही तो हुआ है। क्लियर है क्या। आज इसको कहाँ छोड़ के आए, रवि, राजू और दीपक, अच्छा आ गया।
हो गया ये होमवर्क का क्वेश्चन था कल का आपका, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया बता दो, बड़े आगे। अब तो थोड़ी बहुत कमांड बन गई होगी इन क्वेश्चंस पर कि कैसे करना है, कि अभी भी नहीं बन रहे? बन रहे ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट। टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। और दे रखा है बेटा एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। बताओ प्लस माइनस में आए क्या? नहीं आए, तो क्या कर लेंगे दोनों और लॉग लेने पर। ये दिया था क्या? चेक कर लो, ठीक है ना। एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, लॉग ले लें क्या? तो बोल दो बेटा जल्दी से, कौन आ जाएगा? लॉग एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा? बोलो लॉग वाई टू द पावर एक्स। क्या इतना सही है? अब फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला क्या बोलता है बोलो जल्दी से? लॉग एम टू द पावर एन। कि अगर लॉग एम टू द पावर एन हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो? एन लॉग एम लिख सकते हो। नहीं आया? अरे लॉग एम टू द पावर एन हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन लॉग एम लिख सकते हैं ना। तो बताओ बेटा ये कौन हो जाएगा? वाई। अरे वाई। और यहाँ कौन आ जाएगा? लॉग एक्स। अरे वाई लॉग एक्स प्लस सामने क्या हो जाएगा? एक्स लॉग वाई। सही है क्या? क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें क्या? तो बोलो बेटा से डी बाई डी एक्स ऑफ कौन आ जाएगा? वाई लॉग एक्स। अरे डी बाई डी एक्स ऑफ, और सामने क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ गुणन नियम लगा दे। अरे लगा दे। तो देखो जल्दी से, यहाँ दो है वाई और लॉग एक्स, तो नियम के अनुसार वाई को कुछ नहीं करना है। और बोल दो बेटा जल्दी से, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा? लॉग एक्स का। फिर प्लस, अब लॉग एक्स का कुछ नहीं करेंगे, और बोलो जल्दी से बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा? वाई का। सही है। सामने देखो, सामने भी क्या लगना है? सामने भी क्या लगेगा? गुणन नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगा दे क्या? तो देखो एक्स का कुछ नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा बेटा? लॉग वाई का। फिर देखो बेटा प्लस, अब लॉग वाई का कुछ नहीं करेंगे, और क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? कॉपी नहीं कर रहा है, कॉपी करके अक्षर क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा ध्यान दो अच्छे। देखो ये तो हमारे पास वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बोल दो जल्दी से, 1 अपॉन में एक्स, फिर प्लस, अब ये लॉग एक्स तो एज इट इज है, अरे है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का बोल दो जल्दी से, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अरे होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू लगा दे। ये देखो ये तो एक्स रहा हमारे पास, अरे एक्स है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई का बोलो जल्दी से, 1 अपॉन वाई। अरे क्या बनेगा? 1 अपॉन, और वाई का वापिस से कर दें क्या? तो बोलो बेटा जल्दी से, वाई का क्या बनेगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा क्या? फिर प्लस, बोलो जल्दी से बेटा, ये तो हो गया लॉग वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा? 1/x 1। अरे हो गया क्या? अब क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ। यस, हाँ, और एक्स का करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स का कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर एक्स को छोड़ के कोई भी आता है तो उसका अवकलन वापिस से करना है। क्यों? क्योंकि उसका तो कुछ ना कुछ होगा ना। क्लियर है क्या? अब डिवाइड बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, तो देखो ये इधर कौन बचेगा? बोलो जल्दी से, लॉग एक्स। अरे कौन बचेगा? इनटू में बोलो बेटा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अरे लॉग एक्स इंटू, फिर इसको इधर लाएंगे तो कैसा बनेगा? माइनस एक्स अपॉन में वाई, माइनस एक्स अपॉन में, इंटू में बोलो बेटा जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स। सामने कौन था? लॉग वाई। अरे कौन था? और इधर से कौन जाएगा? माइनस में वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स। क्या समझ में आया? दोनों में से क्या कर लो? कॉमन कर लो। यहां से कौन बच गया बेटा? बोलो जल्दी से, लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन में वाई, तो यही बच रहा है। सामने क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो, कौन आ जाएगा बेटा? एक्स। अरे इसके अपॉन में कोई नहीं आने, कौन है? तो ले ले एलसीएम, तो क्या बन जाएगा? देखो जल्दी से, एक्स लॉग वाई, अरे एक्स लॉग वाई हो जाएगा।
और माइनस का कौन आ जाएगा y, कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा इसके अपॉन में कोई नहीं आने, कौन आ जाएगा 1। अरे आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है क्या? अब देखो ये तो कौन हो जाएगा dy बाई dx, अरे dy बाई ब्रैकेट ले लें क्या, स्टैंड तो इधर कर दें क्या, तो कौन आ जाएगा बोलो जल्दी से बेटा y log x, अरे हो जाएगा माइनस का कौन आ जाएगा x, अपॉन में कौन आ जाएगा y, क्लियर है क्या? सामने इक्वल टू लगा दें क्या, तो बोलो जल्दी से, यहां से कौन आ जाएगा x log y, अरे क्या हो जाएगा x log y, माइनस का कौन हो जाएगा y, अपॉन में कौन आ जाएगा x। बस एक आखिरी स्टेप क्या करना है, y कहां पर है, y कहां पर है, तो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये कहां पर है मल्टीप्लाई में, तो कहां आ जाएगा, बना दोगे क्या, बनाओ जल्दी से, होना चाहिए, नहीं हो पाएगा अक्षत, कहां एब्सेंट रहते हो तुम, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा बेटा, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, रेगुलर आप लोगों को देखना है तो कुछ सीख पाओगे आप लोग, होमवर्क रेगुलर करना है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहना है, हो पाएगा क्या? कंप्लीट, हो गया ना ये, चलिए नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट। अच्छा अगला डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग, देखो ई लिखा हुआ है ना, तो उसके बेस में भी ई होता है, ठीक है ना, बेस में अंडरस्टूड है, जब हम लोग लॉग एक्स लिखते हैं ना, लॉग एक्स, इसका मतलब उसके बेस में ई है, नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, तो जैसे हम लोग अंडर रूट 2 लिखते हैं ना, अंडर रूट 2, यहाँ 2 होता है पर हम कभी लिखते हैं क्या उसको, नहीं, क्योंकि हमको पता है, लेकिन क्यूब रूट लिखना हो तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, तो ई के अलावा अगर कोई बेस आता है तो हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं, जैसे ए बेस आना चाहिए तो ए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, समझ में आ रही है के बाद, तो ऐसे अगर ई बेस ई हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अगर मान लो लॉग ई आ जाता है ना, सिर्फ लॉग ई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे कितनी हो जाएगी 1, ये ध्यान रखना, लिख लो इसको नोट करके कि लॉग ई बेस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू निकालने में भी पढ़ा होगा, वैल्यू याद करी होगी, log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3, log 4, log 5, log 6 तक वैल्यूज याद होगी, तो शाम बताओ जल्दी से log 6 की वैल्यू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन राइट करिए आप लोग, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट xy इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, डिफरेंशिएट xy इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। हम एक काम करते हैं ना, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, जैसे ही लॉग लेंगे तो बता दो बेटा कौन आ जाएगा, लॉग xy, अरे लॉग xy हो गया, सामने बोल दो बेटा जल्दी से, कौन आ जाएगा, लॉग e की पावर x माइनस y। अब अभी तो पढ़ा है कि अगर लॉग m की घात n हो उसको हम n log m लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे चलना है साथ में, और जो जो समझ में आते जाए उसको ध्यान में रखते जाना है, तो बता दो बेटा। अच्छा इसको क्या लिख लूं मैं, अभी हमने लिखा था, क्या लिख लूं मैं, log x प्लस log y लिख लें क्या, अरे समझ गए होंगे ना, अरे अभी तो बताया था कि log mn होता है, तो फॉर्मूला है ना ये, तो log mn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, log m प्लस log n लिख सकते हैं। अरे थोड़ा ध्यान दो, जाग कर क्लास के अंदर बैठो, 100% समझ में आएगा, क्या दे रखा है, log mn का फॉर्मूला याद होना चाहिए, log m प्लस log n लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो बता दो बेटा, ये log x प्लस log y लिख लिया, अरे लिख लिया। अब देखो इक्वल टू में इसको आगे ले आए क्या, अरे इसको आगे ले आए तो क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस वाई, अरे x माइनस वाई, और इंटू में कौन आ जाएगा बेटा, बोलो सॉरी इंटू कौन, सॉरी इंटू क्या, लॉग ही हो जाएगा इंटू में,
यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब हम आगे चले तो देखो ये तो कौन हो गया log x प्लस ये कौन हो गया log y और इक्वल टू में log नेचुरल log है इसका बेस तो e होगा ही, तो log e बेस e कितना बन जाएगा 1। इसको लिखने की जरूरत है क्या? अरे जरूरत है क्या? तो बोलो जल्दी से क्या बन गया बेटा x माइनस 1 कहां पर? हाँ log x प्लस log y आ गया क्या? अरे यहां तक समझ में आया? ये log e बेस e 1 हो गया। अब करना क्या है? x के सापेक्ष अवकलन। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें क्या? तो बोलो बेटा जल्दी से d बाई dx ऑफ किसका हो जाएगा log x प्लस बोलो बेटा जल्दी से log y। अरे log x प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा d बाई dx ऑफ x माइनस y। क्लियर है क्या? अब बोलो जल्दी से सबसे पहले किसका होना है log x का। तो log x का क्या बनेगा 1 अपॉन में x। अरे बनेगा क्या नहीं? अब अरे जो भी अरे d बाई dx ऑफ log x याद नहीं है क्या? d बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x फिर प्लस ये रहा प्लस। अब बता दो d बाई dx किसका करने जा रहे हो y का। तो d बाई dx ऑफ y बोलो 1 अपॉन y। अरे हो गया लेकिन y का वापिस से करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा y का dy अपॉन में dx इक्वल टू लगा दे। अभी dy बाई dx अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहले किसके पास तो क्या बनाएगा x का 1। अरे बनाएगा कि नहीं? अब माइनस है तो माइनस और y का क्या बनाएगा dy बाई dx। अब क्या करना है dy बाई dx वाले एक तरफ और ये बिना dy बाई dx वाले एक तरफ, तो इसको भी इधर ले आए क्या? क्या आ जाएगा 1 अपॉन y। अरे 1 अपॉन इंटू में बोलो बेटा जल्दी से dy अपॉन में dx। अरे 1 अपॉन y इंटू बोलो जल्दी से ये रहा 1 अपॉन y dy बाई dx और प्लस का बोल दो बेटा dy बाई। अरे ये रहा ना यहाँ पर ये इधर आ जाएगा सामने कौन था और ये उधर चले जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन x। कितना आ गया? अब देखो दोनों में से क्या कर रहे हो dy बाई dx को कॉमन तो बोल दो बेटा यहाँ से कौन बच जाएगा 1 बटे y। अरे बचेगा कि नहीं? और प्लस का कौन आ जाएगा 1। अरे हो जाएगा सामने देखो बेटा इसके अपॉन में कोई नहीं आने 1 तो इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें और दोनों का इंटू करके अपॉन कर दे तो बोलो बेटा क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x। क्लियर? और देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा dy बाई dx यहां पर भी एलसीएम ले लो तो 1 प्लस y अपॉन में y और सामने कौन आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x। अब क्या करना है ये इंटू में और ये डिवाइड में। अरे पहुंचा दे तो बोलो बेटा फाइनली क्या हो जाएगा dy बाई dx। अरे dy बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन में x। अरे y ऊपर आ जाएगा और इंटू में कौन था x माइनस 1 और अपॉन में कौन आ जाएगा 1 प्लस। नहीं आएगा समझ में? आ गया होगा थोड़ा बहुत आया होगा कि नहीं आया? देखो कुछ भी नहीं इनके अंदर, बहुत आसान है, डिफिकल्ट थोड़ी ना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बता दो? नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। चले आगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। नेक्स्ट लिखो प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। प्राचलिक समीकरणों का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। प्राचलिक समीकरणों का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। प्राचलिक समीकरणों का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, प्राचलिक समीकरणों का अवकलन हमको ज्ञात करना हो, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? अब प्राचलिक समीकरण हम पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो ये इसमें लिख लो अगर x और y, अगर x और y किसी तीसरे चर पर निर्भर करते हो, अगर x और y किसी तीसरे चर पर निर्भर करते हो, x और y किसी तीसरे चर पर निर्भर करते हो, तो इस प्रकार की समीकरण को, अगर x और y किसी तीसरे चर पर निर्भर करते हो तो इस प्रकार की समीकरण को, तो इस प्रकार की समीकरण को
हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। इफ x एंड y आर डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल, x and y are depend on third variable, then we can say that this type of equations are called parametric equation. अगर x और y अगर तीसरे चर पर निर्भर कर रहे हैं, जैसे कैसे समझना, मान लो x इक्वल टू दे दिया आपको 1 + t², ठीक है ना, और y इक्वल टू दे दिया है आप लोगों को 2t, ठीक है, ये दो दी थी। तो देखो x किस पर निर्भर कर रहा है, t पर, y भी किस पर निर्भर कर रहा है, t पर, यानी x और y जो दोनों जो है वो तीसरे चर पर निर्भर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर x और y दोनों अगर किसी तीसरे चर पर निर्भर करते हैं तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन कर रहे हैं कि नहीं। अब इनका अगर हमको मान लो ये क्वेश्चन दे दिया और इसका हमको क्या फाइंड करना है, dy/dx अगर हमको ज्ञात करना है तो कोई बड़ा काम नहीं है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो पता है, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो जैसे इसको करोगे तो क्या बन जाएगा, dx/dt, अरे हो जाएगा, सामने कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी, d/dt ऑफ 1 t², अरे होगा कि नहीं होगा, t के सापेक्ष करेंगे यहाँ पर, तो बता दो d/dt जब अंदर आएगा तो 1 के पास आएगा तो बोलो 0, और प्लस 2t² के पास, सॉरी t² के पास आएगा तो 2t बन जाएगा क्या, तो 0 + 2t कितना हो जाएगा, 2t, अरे होगा कि नहीं। और इधर कौन है आपके पास, dx/dt, अरे है कि नहीं, ये आ गया आपके पास dx/dt, अरे समझो कुछ नहीं, जिस थर्ड वेरिएबल पर, जिस तीसरे चर पर वो निर्भर कर रहे हैं उसके सापेक्ष उसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया। ऐसा इधर भी कर दो, थोड़ा जागो बेटा, इधर भी कर दो, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dy, सामने कौन आ जाएगा, d/dt ऑफ किसका होना है, 2t का, तो बता दो 2t का कितना बनेगा, 2, क्योंकि t का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। क्लियर है क्या, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy/dt, सामने कौन आ जाएगा 2, इसको समीकरण नंबर 2 इक्वेशन नंबर 6, क्या क्लियर है क्या। हमको ज्ञात क्या करना था, dy/dx, अभी नहीं आया है, हम क्या करेंगे, जो ये जो वाली इक्वेशन है दूसरी वाली, इसको पहली वाली समीकरण से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, dy/dt, और LHS में LHS से डिवाइड करो तो dx/ में कौन आ जाएगा, समझ में आया क्या, बराबर में कौन आ जाएगा, बोलो कौन आ जाएगा, 2, अपॉन में कौन आ जाएगा 2t, तो dt से dt, तो बचा कौन बोलो जल्द से, dy/dx, अरे कैंसिल हो गया ना, और सामने 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आंसर, 1/2। क्या थोड़ा वो समझ में आया, अरे फिर से समझते, एक और क्वेश्चन, मान लो ऐसा आ गया, अरे नोट नहीं करना है, समझ गए ना आप लोग, करना क्या, मैं एक और क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि ऐसा आ गया, कैसे, y = आपको दे दिया है 1 + sin²t, 1 + sin²t, क्लियर है क्या, और आपको y और x = दे दिया है आप लोगों को, मान लीजिए कि 2 + 10t, ठीक है ना, क्या दे दिया है, 2 + 10, ये दे दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx, अरे क्या फाइंड करना है, हम लोग रखना नहीं चाहते कि 4 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि करना कैसे। तो ये y किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, x भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, यानी x और y दोनों तीसरे चर पर निर्भर कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी इक्वेशन कैसी होगी, पैरामेट्रिक। अरे प्राचलिक हुई कि नहीं हुई, और अगर प्राचलिक है तो क्या करेंगे, इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दें क्या, तो बता दो बेटा y का क्या बनेगा, dy/dt, अरे हो जाएगा, इक्वल टू लगा दें क्या, लगा दे, तो बोल बेटा d/dt ऑफ, अरे d बाय कौन आ जाएगा, 1 + sin², सही है क्या, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका 1 का कितना हो जाएगा, cos² होता है, किसने कह दिया कि 1 + sin² cos² होता है, 1 - sin² cos² होता है, फॉर्मूला याद नहीं है, sin² + cos² = 1, तो cos² = 1 - sin² होता है, ना कि 1 + sin²। क्लियर है, तो बोलो बेटा जैसे 1 अंदर आएगा क्या, सबसे पहले किसके पास आएगा, सॉरी dy/dt आएगा 1 के पास, तो कितना बना देगा इसका, 0 बना दिया क्या, अब प्लस है तो अब बताओ dy/dt किसके पास आएगा, sin² के पास, तो सबसे पहले किसका होना है, पावर का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसका होना है, तो पावर आगे आ जाएगी क्या, अरे 2 आगे आ गया, और कौन बचा यहाँ से बोलो जल्दी, sin t, अरे पावर का हो गया, पावर में से कम हो गया ना, अब किसका होना है बोलो जल्दी बेटा, dy/dt ऑफ sin t, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया,
तो बता दो बेटा, ये को तो 0 हट ही जाएगा, बचा कौन यहाँ से 2 sin t, अरे 2 sin t और dy dt और sin t का तो कितना आ गया, ये cos t हो गया क्या, कि समझ में नहीं आया, बता दो आ गया। अच्छा बताओ ये क्या बन गया, sin 2t नहीं बना रहे, इसको रख लेते, कभी आगे कहीं कैंसिल करने के काम आ गया तो, और नहीं आएगा तो आंसर में इसको बना देंगे हम लोग। क्लियर है क्या? अब ऐसे ही किसको निकालने वाले हम लोग, इस वाले को भी नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो बता दो बेटा x का क्या बन गया, dx बाय सामने इक्वल है तो d बाय 2 प्लस, सही है, इक्वल लगा दे क्या, d बाई dt अंदर जाएगा, पहले किसके पास तो 2 का बोलो, प्लस लगा दे क्या, d बाई dt किसके पास तो 10 का बोलो, क्या बनेगा sec स्क्वायर t। क्लियर है इतना कि कोई कंफ्यूजन है नहीं आया? अब बताओ ये यहां से क्या मिल गया आपको, dx अपॉन में dt मिल गया क्या, और वो कितना मिला आपको sec स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? अब क्या करना है, भाग दे देंगे y वाले को x वाले से, तो क्या आ जाएगा बेटा बोलो, dy अपॉन में dt और अपॉन में dx अपॉन में dt, dy अपॉन dt कितना बेटा 2 sin t, अरे एक है नहीं cos t, और अपॉन में कौन आ जाएगा बोलो बेटा sec स्क्वायर t, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ, dt से dt तो बताओ यहाँ कौन हो जाएगा dy बाय इक्वल लगा दे क्या। अब देखो ये 1 अपॉन में sec थीटा तो cos थीटा होता है, मतलब कोई कैंसिल तो होना नहीं, तो ऊपर वाले को लिख ले क्या sin 2t, अरे लिख ले, और इनटू में लिख ले क्या cos स्क्वायर t, नहीं आया। अरे 1 अपॉन में sec थीटा क्या होता है, अरे इतना मतलब क्या क्या सोच रहा है इसमें, 10th क्लास के फॉर्मूले याद नहीं है, हम लोग हायर मैथमेटिक्स क्लास 12 का पढ़ रहे हैं। अरे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे देश में बेरोजगारी है, एक्चुअल में बेरोजगारी नहीं है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं अपने। अरे जहां बाल मजदूरी हो रही हो उस देश में काहे की बेरोजगारी, अरे देखो ना चाय की होटलों पे जाके देखो, कहीं देखो जहाँ छोटे छोटे बच्चों को काम मिल जाता है, वहां काहे की बेरोजगारी, बेरोजगारी है क्या, नहीं। और एक्चुअल में होता है क्या है कि व्यक्ति क्या कर लेता है, बीएससी कर लेता है, एमएससी कर लेता है, आता कुछ भी नहीं, उसका स्टैंडर्ड क्या हो जाता है कि मैंने एमएससी कर रखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मास्टर ऑफ साइंस कर रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, एमए कर रखा है ना, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो स्टैंडर्ड में वो मास्टर वाला हो जाता है, पर आता तो वो चाय वाले के इतना भी नहीं, और फिर उसको वहां चाय की दुकान पर काम करने में शर्म आती है, क्यों, क्योंकि ग्रेजुएट है, करेगा क्या काम, इसलिए वो बेरोजगार हो गया। क्यों, क्योंकि चाय की दुकान में तो काम कर नहीं पाएगा वो, पंचर की शॉप डाल नहीं पाएगा वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ पाया। तो एक्चुअल में बेरोजगार कहां से आई, क्योंकि वो पढ़ तो लिया है, लिख भी लिया है, पर समझा ही नहीं, तो पढ़ा लिखा अनपढ़ हो गया, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं तो अपने देश में काम की कोई कमी नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, पर इसलिए नॉलेज के साथ आगे बढ़ो, ऐसा नहीं कि बस तुम लोग क्लास बढ़ा रहे हो, नॉलेज तो बढ़ा ही नहीं रहे, क्लास बढ़ाने से होगा क्या, अरे तुम 3rd से 4th में आ गए, 4th से यहाँ तक पहुंच गए, 10th से 12th में आ गए, 10th के ही फॉर्मूले नहीं आ रहे, तो मतलब क्या रह गया उसका, इसलिए अपनी नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव करो। क्लियर है क्या, ये हो गया, तो पैरामीट्रिक समझ में आ गया क्या, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, लिखो जल्दी से, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया, अरे थोड़ा बहुत आया क्या, चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट, सॉरी डिफरेंशिएट की वजह लिखो फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx का मान ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन लिखो यदि x बराबर 1 प्लस साइन थीटा, यदि x बराबर 1 प्लस साइन थीटा एंड y बराबर थीटा माइनस कॉस थीटा, यदि x बराबर 1 प्लस साइन थीटा और y बराबर थीटा माइनस कॉस थीटा, कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसान। अच्छा यहाँ x किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पर, y भी किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पर, तो x और y दोनों तीसरे चर पर। अच्छा आप परीक्षा में आकर पहचान लोगे क्या, अरे पहचान ही लोगे कि x और y दोनों अलग अलग है, और क्या निकालना है dy बाय dx, यानी कैसी समीकरण हो गई है, प्राचलिक समीकरण हो गई। अब जैसे इसका क्या करोगे, लिखो बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बता दो बेटा x का क्या बनेगा, dx अपॉन में d थीटा, सामने बोल दो बेटा जल्दी से क्या आ जाएगा, d अपॉन d थीटा, 1 प्लस कौन आ जाएगा साइन थीटा,
अरे होगा, अभी अंदर आएगा तो 1 का कितना हो जाएगा 0। अरे 1 का, अरे देखो याद होना चाहिए तो कांस्टेंट अचर है, और जैसे साइन के पास आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा कॉस थीटा। सही है क्या? अरे सही है। तो अगर अब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो क्या मिल गया आपको dx अपॉन में डी थीटा। क्या यहां तक समझ में आया? अरे आ गया होगा। अब ऐसे इसका कर दो, अरे ऐसे इसका कर दे तो y का बोल दो बेटा, क्या बन जाएगा dy अपॉन में डी थीटा, या लिख देना थीटा के सापेक्ष अवकलन करने का। तो dy अपॉन में डी थीटा, सामने क्या बन जाएगा डी बाई डी थीटा। अरे आ रहा है समझ में, डी बाई डी थीटा, और अंदर कौन आ जाएगा थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या समझ में आया? अच्छा ये अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा डी बाई डी थीटा? तो किसके पास? थीटा के पास। तो थीटा का कितना बनाएगा? एक हो जाएगा माइनस, और डी बाई डी थीटा किसका करने वाले हो? कॉस थीटा का। और कॉस का क्या बनेगा? अरे याद होना चाहिए रवि, फॉर्मूले माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस, अरे देखो फॉर्मूले याद नहीं है ना तो बहुत स्थिति खराब। फॉर्मूले याद कर लो तो क्या बन जाएगा बोलो? साइन थीटा बन जाएगा क्या? अरे बना के नहीं। अब ये कौन आ गया आपके पास dy बाई डी थीटा। आपको क्या चाहिए dy बाई dx, तो इसको इससे भाग दे दे क्या? अरे दे दे। तो बोलो बेटा जल्दी से dy बाई डी थीटा अपन में बोलो dx बाई डी थीटा। अरे होगा कि नहीं? सामने dy बाई डी थीटा की वैल्यू बोलो 1 प्लस साइन थीटा, अपन में कौन आ गया कॉस। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। अरे एकदम कॉट थीटा कहां से आ जाएगा? सेपरेट करो तो ठीक, सेपरेट करो तो, नहीं तो अरे नहीं अलग अलग करना पड़ेगा। तो तुमने डायरेक्ट ही एकदम कॉट थीटा कर दिया, पता नहीं क्या हालत है। डी वाई बाई डी एक्स, वो ये बोल रहा है अलग अलग कर लो, तो अलग अलग कर लो। क्या बन जाएगा बोलो? जैसे एक प्लस कॉस थीटा और प्लस एक साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर भी कॉट तो नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा सेक थीटा प्लस। नहीं अभी भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आया, क्या नहीं आया? देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx को हमको फाइंड करना है, कर सकते हैं हम लोग। क्या दे रखा है आप लोगों को? यहां दे रखा है बेटा x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू ये लिख लिया बेटा x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या? अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट इसको अलग अलग कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बता दो बेटा क्या बन जाएगा dx अपॉन में डी थीटा। अरे हो जाएगा, सामने बोलो बेटा a तो बाहर ही रहेगा, और डी बाई डी थीटा अब किसका हो जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा। क्या सही है? अरे सही है कि नहीं? अब देखो इक्वल लगा दे क्या, या a लिख दे क्या, ब्रैकेट के अंदर देखो डी बाई डी थीटा आएगा क्या पहले किसके पास, तो क्या बना देगा फिर प्लस है, तो अब डी बाई डी थीटा किसके पास, तो साइन का क्या बन जाएगा कॉस थीटा। होगा क्या? अरे होगा कि नहीं? अब देखो ये कौन हो गया dx अपॉन में डी थीटा की वैल्यू आ गई क्या? यहां तक समझ में आया कि यहां तक फिर भी कंफ्यूजन है? अब किसकी बारी इधर, तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दे। तो बोलो बेटा y का बोलो जल्दी से, dy अपॉन में डी थीटा होगा क्या, इक्वल टू लगा दें क्या, a बाहर आ जाएगा क्या, डी बाई डी थीटा। बोलो जल्दी से
1 माइनस कॉस थीटा होगा क्या? अरे होगा कि नहीं? अच्छा यहाँ कौन आ गया आपके पास? dy अपॉन में इक्वल लगा दे क्या? ए बाहर है तो बाहर रहने दे, ये dy डी थीटा अंदर आएगा क्या? सबसे पहले किसके पास 1 के या है कांस्टेंट अचर, क्या हो जाएगा 0 माइनस है तो अब डी बाई डी थीटा किसके पास आएगा? कॉस का क्या बना देगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा आएगा क्या? यानी फाइनली डी वाई बाई ए साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हमको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। अरे क्या चाहिए? तो नाउ डिवाइड डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर है क्या? इक्वल टू लगा दे क्या? डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए साइन थीटा। अरे कि नहीं है? अपॉन में कौन आ जाएगा? ए 1 प्लस कॉस थीटा। सही है क्या? तो ए से ए क्या हो गया? डी थीटा से डी थीटा भी क्या हो गया? अरे आया कि नहीं? तो बता दो बेटा क्या बच गया आपके पास? डी वाई अपॉन में डी एक्स, सॉरी डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो इक्वल टू में कौन है यहाँ पर? साइन थीटा। अपॉन में कौन आ गया? अब 1 और कॉस की दुश्मनी होती है, 1 और कॉस साथ में नहीं रहेंगे। हमने सीखा है जब भी 1 प्लस कॉस आएगा तो फॉर्मूला कॉस का, अरे पढ़ा है ना, और 1 माइनस कॉस आएगा तो फॉर्मूला साइन का। क्लियर है क्या? अब बच्चे के समझ में ये नहीं आता कि कौन सा कॉस का और कौन सा साइन का फॉर्मूला, तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस वाला फॉर्मूला है। और बोलो जल्दी से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन वाला फॉर्मूला है। अभी मुझे बता दो यहाँ 1 प्लस कॉस है कि 1 माइनस कॉस? अरे दिमाग में बिठा लो ना, जब भी 1 प्लस कॉस आएगा तो फॉर्मूला, और 1 माइनस कॉस आएगा तो फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ 1 प्लस कॉस है कि 1 माइनस कॉस? तो फॉर्मूला कौन सा आना है? बोलो 1 प्लस क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ कितना थीटा था? 2 थीटा, यहाँ कितना थीटा है? 1 थीटा, तो थीटा बाई 2 होगा क्या? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्लियर? अब ऊपर देखें तो साइन 2 थीटा, देखो नीचे का थीटा हाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ऊपर का भी थीटा हाफ करना पड़ेगा क्या? आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? साइन 2 थीटा क्या बनता है बेटा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या 2 थीटा होता है तो कितना हो जाता है? थीटा, पर यहाँ पर थीटा कितना है? 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या? तो -1 और +1 क्या हो जाएगा? अब एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, नहीं आया समझ में? और 2 से 2 भी, ऊपर कौन बचा? नीचे कौन बचा? तो dy बाई डी एक्स। अरे dy बाई इक्वल टू बोलो बेटा ये थीटा, ये आंसर आएगा। अरे कोशिश तो करो। लोग चले जाते हैं इसरो नासा, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, और हम लोग मतलब हमारी सोच ही ऊपर नहीं जा पाती है ना, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? क्यों? पहले सोचे तो सही। हम लोग क्या रहते हैं, उलझ के रह जाते हैं यहीं पर, रिश्ते नाते ये सब निभाने में ही रह जाते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं। हम लोग मालवा के लोग थोड़े क्या है, इमोशनल ही है। कोई भी हमसे थोड़ा सा कोई प्यार से बात कर लेता है तो हम बिल्कुल भावनाओं में भेज जाते हैं, कह रहे नहीं ये हमारे हैं, इनका ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है। और जिनको आगे बढ़ना होता है ना, वो ज्यादा अपने घर परिवार वालों को भी ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने से मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने माता पिता का ध्यान ना दें, पर ज्यादा उलझ के ना रह जाए इन चीजों में। जितना मतलब मौसी के, बुआ के, फूफा के लड़के की शादी है तो वहां भी हम चले जाएंगे, है ना? पता नहीं कितना दूर रिश्ता है, कहाँ से पत्रिका आ गई, अच्छा यहाँ जाना है क्या, वहां चले जा रहे हैं। तो समस्या है ना, हम अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। हो गया क्या? चले आगे। क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, बता दो आप लोग। अरे पैरामेट्रिक थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन राइट करिए। फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है हमको? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हम लोगों को फाइंड करना है, और क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को x इक्वल टू a, x इक्वल टू a cos t,
प्लस लॉग 10 t अपॉन 2, x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग 10 t अपॉन में 2 और y इक्वल टू a साइन y इक्वल टू a साइन टी। लिख पाए क्या? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, होना चाहिए, थोड़ा लेंदी पड़ेगा आप लोगों को ये। चलिए करते हैं इसको। क्या दे रखा है आप लोगों को? x इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा, x इक्वल टू cos t, a cos t प्लस log 10 t by 2 एंड y इक्वल टू a cos t। इसको हम लोगों को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy by dx को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बताओ, इसमें x किस पे डिपेंड कर रहा है? इसमें x y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर। तो यहां पर लिख दें क्या? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो बता दो बेटा यहां क्या बन जाएगा? dx अपॉन में dt। अरे बन जाएगा, यहाँ a तो बाहर आ जाएगा और d बाई dt ऑफ किसका हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, cos t। अरे हे प्लस लॉग, अरे है कि नहीं बेटा? ये बता दो, 10 t अपॉन में 2। अच्छा यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब ये डी बाई डी टी अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले किसके पास आएगा? बोलो जल्दी से, cos t के पास। और cos का क्या बनाएगा? तो यहां पर क्या लिख दूं मैं? माइनस साइन t लिख दूं क्या? अब यहां पर प्लस है तो प्लस। अब डी बाई डी टी किसके पास आया? तो लॉग के साथ जो भी होगा वो 1 के साथ अपॉन में, अरे आएगा कि नहीं? तो बता दो 1 अपॉन में कौन आ जाएगा? 10 t बाई 2 आएगा क्या? अगर ये t होता तो करने की जरूरत, पर ये कौन है? 10 t बाई 2। तो बता दो बेटा जल्दी से, d बाई डी टी ऑफ किसका करेंगे? 10 t बाई 2 का। क्या समझ में आया? अब देखो ये इक्वल है तो इक्वल, ये a है तो a, ये ब्रैकेट माइनस साइन t है क्या? और प्लस, बोलो बेटा 1 अपॉन में कौन है आपके पास? 10 t अपॉन में 2। अब यहां पर देखो d बाई डी टी ऑफ 10 t का बोलो तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर। अरे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स 10x क्या बनता है? सेक स्क्वायर x। तो डी बाई डी टी ऑफ 10t क्या बनेगा? सेक स्क्वायर t। लेकिन वो t ना होकर क्या है? t बाई 2। देखो सबसे पहले किसका हुआ? लॉग का। उसके बाद किसका हुआ? अगर ये t होता तो करने की जरूरत, पर वो कौन है? बोलो जल्दी से, t बाई 2। क्या समझ में आया? अरे उसका भी होगा, हाँ t बाई 2 का। t होता तो करने की जरूरत नहीं थी, पर कौन है वो? t बाई 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा? a, ये कौन हो गया? माइनस, ये कौन हो गया? साइन t। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब प्लस है तो 1 अपॉन है तो, अब इस 10 t बाई टी को क्या लिख लू मैं? साइन t बाई 2 अपॉन में बोलो बेटा cos t बाई 2 लिख लो क्या? अरे टेन थीटा क्या बनता है? साइन थीटा अपॉन इनटू ये कौन है आपके पास? सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख लो? 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 लिख लें क्या? और इनटू बोलो बेटा t बाई 2 का क्या बनेगा? अरे t का 1 और बाई 2। अब मुझे बता दो, एक cos से एक cos क्या हो गया? कट गया। अब देखो यहां देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? समझना, साइन t बाई 2 दिख रहा है क्या? अरे देखो ना, यहाँ साइन t बाई 2 दिख रहा है। इनटू में कौन दिख रहा है बेटा? बोलो इसे, cos t बाई 2 दिख रहा है। इनटू में कौन दिख रहा है? 1 बाई 2। अरे दिख रहा है कि नहीं? तो ये तो एंगल है। अरे ये क्या है? तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? इनटू में कौन दिख रहा है? 2। अरे यहाँ देखो ना, ये नीचे की बात कर रहा हूँ। अरे इनटू में कौन दिख रहा है? मैं अपॉन की बात, अरे अपॉन की बात कर रहा हूँ। अपॉन में देखो तो 2 cos t sin t दिख रहा है कि दिख रहा है? ये हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, हुआ कि नहीं हुआ? अरे देखो ना, 2 sin थीटा cos थीटा हुआ क्या? तो इसका फॉर्मूला बन गया ये sin 2 थीटा, यानी क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा t बाई 2 कितना हो जाएगा वो? तो नीचे बताओ sin t बना कि नहीं बना? अरे इतना इतना तीनों को मिला दिया जाए तो sin t बन गया क्या? 1 अपॉन में sin t क्या होता है? 1 अपॉन sin t cosec t। फाइनली आंसर इज ए। कौन आ जाएगा बेटा? माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। अच्छा cosec t ना लिखे तो और भी रास्ता है हमारे पास। अच्छा कौन आ जाएगा? 1 अपॉन में कौन आ गया? बोलो बेटा, साइन टी।
अरे हुआ कि नहीं हुआ, इसको और अच्छा बनाते। देखो क्या करना है, सीखो यहां से, इसके अपन में कोई नहीं आने कौन, अरे एक, इसका इंटू इधर करोगे तो क्या बनेगा, इसको मैं थोड़ा अभी लेट करता हूँ ना, क्या बन जाएगा बेटा बोलो जल्दी से। ये तो ए चल ही रहा है और अंदर बोल दो बेटा, जैसे इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी। अरे हुआ कि नहीं हुआ, प्लस का 1 और अपन में कौन आ गया, साइन टी। अरे हुआ क्या, ये नहीं हुआ। अच्छा ये कौन हो गया, एक, और ये कौन हो गया, माइनस साइन स्क्वायर टी बोलो ना, ये कौन है, और ये कौन हो गया, तो एक माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलो जल्दी से, कौन आ गया, एक इंटू में कौन आ गया, कॉस स्क्वायर टी, और अपन में कौन आ गया, साइन। क्या याद आ गया क्या। अच्छा किसकी वैल्यू आ गई, dx बाई dt की। अब हमको क्या चाहिए, dy बाई dt। वो तो बहुत ही आसान है, कैसे डिफरेंशिएट करो तो dy अपॉन में dt इक्वल टू a और d बाई dt ऑफ साइन t, तो कितना आ जाएगा बेटा, a cos। क्या समझ आया, ये तो बहुत ही आसान था। अरे आया कि नहीं आया, बच्चों को बस ऐसे क्वेश्चन चाहिए कि सर ऐसे आ जाए तो बहुत बढ़िया है, कितना आसान है कि सर ऐसे ही होना चाहिए ना, क्यों फालतू में इतना नोटंकी करते हैं हम लोग। अरे ये कुछ नहीं है, अगर जेई और एडवांस और इनके क्वेश्चन देख लो ना तो हालत ही खराब हो जाएगी बेटा। मतलब बहुत लेवल है, आप लोग थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो। मैं बोल रहा हूँ सही, क्लास बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। यहां तक आ गया क्या समझ में। अब क्या करना है, हमको क्या चाहिए, बोलो जल्दी से, हमको क्या चाहिए, dy बाई dx। इसको डिवाइड कर देंगे क्या, dy अपॉन में dt को, किसको, किससे, मतलब dx बाई dt से। dy अपॉन dt की तो वैल्यू है हमारे पास कितना, a cos t। अरे एक नहीं ये, और dx बाई dt की वैल्यू है हमारे पास a cos स्क्वायर t, अपॉन में कौन आ जाएगा, साइन। सही है क्या। अब बता दो मुझे जल्दी से, a से क्या हो जाएगा, एक cos से एक cos भी क्या हो जाएगा, अरे हो गया। अच्छा बताओ ये कौन बचा, ये dt से dt कैंसिल, कौन आ जाएगा, dy अपॉन में, ये कौन बचा, cos t अपॉन में sin t, क्या बन जाएगा, cot t, और 1 अपॉन में cot t क्या बन जाएगा, 10। तो फाइनली आंसर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 10। क्या ना, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि गड़बड़ कर दोगे।